ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 अप्रैल 2024। आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें सतोप्रधान बनना है तो बाबा को प्यार से याद करो। पारसनाथ से बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। भगवान कह रहे हैं सतोप्रधान अर्थात 7 गुण। आत्मा के जो 7 गुण है ना, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, उन सातों गुणों में प्रधान बनो, एकदम 100%। तो उसके लिए बाबा को प्यार से याद करना है। भगवान है पारसनाथ, तो हमें पारसपुरी का मालिक बनाना है, अर्थात स्वर्गपुरी, है ना। तो चलना है ना सभी को। तो कहते हैं ना, उन लोगों के साथ बैठो जो आपकी अनुपस्थिति में आपके नाम की रक्षा करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, है ना। तो ऐसा संग करो। और यहाँ भगवान से सुनना, भगवान से पढ़ना, भगवान से मतलब कि बातें करना, इससे बड़ा सत्संग तो कोई नहीं है। तो भगवान के साथ रहेंगे तो भगवान हमारे नाम की सिर्फ 20 जन्म नहीं, 21 जन्म रक्षा करेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाते हो? कौन सी बात तुम यूज करते हो, धारण करते हो तो तुम्हारी महिमा होने लगती है? उत्तर, बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो, मतलब एकदम विनम्र बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकता है। सुना। तो निर्माण चित्त अर्थात स्वयं भी विनम्रता हो अंदर, और कुछ न कुछ बनाने के चाहना हो, तोड़ने की नहीं, है ना। कंस्ट्रक्टिव माइंड हो और भगवान से जोड़ देना। अहंकार नहीं आना कि मैंने इतना किया, ये किया। बहुत मीठा बनना है, क्योंकि अहंकार आया तो खुद ही हम अपने दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है। तो इस बात से हमें अपने आप को रोकना है। और कहते हैं ना, यदि लोग आपके लक्ष्यों पर हंस नहीं रहे हैं, आपकी निंदा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। अगर आपके लिए चारों तरफ से क्वेश्चंस की बाढ़ आ रही है, लोगों के मन में आपके प्रति मतलब एक अजीब सी डर, और क्या कहते हैं, उनकी मंशा एकदम विचित्र हो रही है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इतना कैसे मौज से रहते हैं। तो इसका मतलब आपका लक्ष्य उनको दिख रहा है। वो आपसे मतलब अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। ठीक है। तो घबराए नहीं। अगर कुछ बातें आ रही है समस्या, तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हो। हम्म? ओम शांति। रूहानी पिता बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चों को समझाया गया कि ये भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेकानेक चित्र बना दिए। हाँ, जैसे कि नेपाल में पारसनाथ है, उनका बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ, तो ये पापा कह रहे हैं कि मंदिर आदि चित्र है, यादगार है, लेकिन अभी स्वयं पारसनाथ भगवान आए हुआ है। तो कहाँ, किधर जाना है? मूर्ति के पास जाना है कि एकदम साकार के पास जाना है जो कि अभी आया हुआ है? बोलिए। आप सबके लिए ये प्रश्न है, किधर जाना है? मूर्ति चित्रों के आगे जाना है जो भक्ति में हम लोग जाते रहे, और अभी साक्षात भगवान आए हैं तो मधुबन जाएंगे, तीर्थों में महान तीर्थ, कि उधर जाएंगे? जो कि जन्म जन्म की है, लेकिन मिला क्या? क्षणिक सुख, नयन सुख मिला के रे, मूर्ति का दर्शन किए, लेकिन प्राप्ति तो कुछ नहीं। आत्मा तो वैसी सुखी की सुखी रही, है ना। और यहाँ भगवान से मिलने, भगवान से सुनने की यदि इस पॉइंट को, मुरली को जीवन में उतारेंगे तो आत्मा चमकने लगेगी, है ना। यही बात है। बाबा कहते हैं चक्र भी तुम बच्चों को पता है, सुदर्शन चक्र तुम्हें पता है, सृष्टि के चक्र का नॉलेज है। हम्म। फिर बाबा ने एक बताया है कि एक क्षीर सागर दिखाते हैं ना, विष्णु जी का बड़ा चित्र है, सागर में लिटाए हुए दिखाते हैं, और पूजा के दिन में ना दूध डाल देते हैं उसमें। तो यह क्या है? ये दिखाना है कि ये क्षीर सागर है। तो सत्युग में ऐसा नहीं है। सत्युग में पूरी दुनिया ही क्षीर सागर अर्थात दूध दही की वह नदी बहती है। मतलब इतनी खुशहाली, इतनी सुख, इतना शांति, मतलब परम होती है वहाँ। तो वैसी जगह चलना है। कोई पानी में थोड़ा सा डाल दो एक लोटनी, उससे तो काम नहीं चलना है।
वो तो बस एक सिंबॉलिक है कि ये दूध की सागर है जिसमें विष्णु जी को पत्थर की मूर्ति के रूप में लिटाया गया है। लेकिन वास्तव में जहाँ क्षीर सागर है, स्वर्ग है, जहाँ लक्ष्मी नारायण वास्तव में रहते हैं, उस जगह का पता सिर्फ़ हम बच्चे को मालूम है और आप सबको बता रहे हैं। तो आप भी जानिए और औरों को भी ले जाइए, ठीक है? यही बात है। ऊँच तो ऊँच परमात्मा है, उनके लिए ही गायन है ना, सिमर सिमर सुख पाओ अर्थात एक बाबा को याद करो अथवा सिमरन करते रहो, तो कलह कलेश मिटे सब तन के फिर जीवन मुक्त पद पाओ। ये जीवन मुक्ति है ना, बाबा से ये सुख का वर्षा मिलता है, अकेले यह तो नहीं पाएँगे। अकेले से ब्रह्मा को नहीं चाहिए, सबके लिए भगवान आए हैं, क्योंकि राजधानी बन रही है ना? पूरे विश्व पर स्वर्ग का राज होगा, तो कितनी आत्माएँ होंगी? इसीलिए घबराना नहीं है कि हम तो नहीं जा पाएँगे, मेरा तो टिकट नहीं मिलेगा, सबके लिए बाबा टिकट रखे हैं, ठीक है? फिर पापा कह रहे ऐसे नहीं, सिर्फ़ 2 पत्ते ही बद जाएँगे, कितने भी पत्ते चले, बाबा बहुत बड़ा झाड़ है, मतलब घबराना नहीं है, बाबा बार-बार मतलब हिम्मत दे रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, हाँ? तो वही बात है। फिर बाबा कहते हैं, माया भी बहुत दुस्तर है, अच्छे-अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है। जीते जी बाबा की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं। हुँ? देखिए अच्छे-अच्छे महारथी भी हैं, तो आज देखिए मंथन में लेट हो गई ना क्योंकि शाम में ही अपलोड हो जाता है, क्योंकि कल से थोड़ा फ़ीवर जैसा है, इसीलिए आवाज़ में भी सुस्ती है, लेकिन अभी उठकर बाबा की याद से क्योंकि मंथन तो जाना ही जाना है ना? तो यही बात है। फिर पापा कह रहे हैं, बाबा शिव भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो इस योग विकर्ण विनाश होंगे। बाबा कहते हैं योग अग्नि से ही विकर्ण विनाश होंगे। लेकिन गीता में मेरे नाम पे श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, पिता की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। तो यही तो सबको समझाना है। जिस दिन यह समझ जाएंगे ना कि गीता का भगवान शिव है और श्री कृष्ण ब्रह्मा पिता का ये 84वां जन्म है श्री कृष्ण का ही, यह बात जिस दिन समझ गए उसी दिन से कल्याण शुरू हो जाएगा और आपकी आत्मा भगवान से कनेक्ट हो जाएगी। जब तक नहीं समझ रहे तब तक आप बस ऊपर ऊपर से सुन रहे हो, आत्मा नहीं सुन रही, शरीर सुन रहा है। आत्मा सुनेगी तो मानेगी कि गीता का भगवान शिव है और शिव वो आए हुए हैं और ये दादा श्री कृष्ण का ही 84वां जन्म है। क्योंकि यह ईश्वरी यूनिवर्सिटी है ना, दुनिया में कोई भी संस्था में ईश्वरी यूनिवर्सिटी का टैग नहीं लगता है, क्योंकि यह साक्षात भगवान की यूनिवर्सिटी है जहाँ वो हमें ऐसा दिव्य लक्ष्य देते हैं जहाँ हम नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद पाते हैं। तो ऐसा कहीं सुना है? भगवान को साधारण पढ़ाई तो नहीं पढ़ाएंगे ना। हुँ? पापा फिर आगे कह रहे हैं, सन्यासी भी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है, सब माथा झुकाते हैं। पवित्रता की बात पर ही तो लोग उनको भी महिमा करते हैं, है ना? लेकिन सिर्फ़ इसी जन्म, एक ही जन्म ना, अगले जन्म तो फिर विक दूसरा ही जन्म हो गया। ऐसा तो कि अगले जन्म भी सन्यासी ही बने, पवित्र ही हो, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि इस जन्म तुम योगी बनोगे, याद में रहोगे, श्रीमत पे चलोगे, तो अगले 21 जन्म तुम माला-माल रहोगे। ये गारंटी बाबा ही दे सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाबा क्या करें? जो बच्चे कह रहे कि बाबा मुझसे धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते हैं तकदीर में ही नहीं है। ऐसा थोड़ी कि बाबा सबको बैठ के आशीर्वाद करें, हाँ? और सबको स्कॉलरशिप दे दें, ऐसा तो होगा नहीं ना। बिना पढ़े लिखे अगर स्वर्ग ले जाएँगे, तो स्वर्ग को भी नरक बना देंगे, हैं? वही बात है, ऐसा नहीं, पढ़ाई है, पढ़ो और पाओ, ठीक है? अहंकार ज़रा भी न रहे, आजकल किसको ज़रा सा अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ जाती। बहुत मीठा होकर चलना है, नेपाल में भी आवाज़ निकलेगा। बाबा कह रहे कि बाहर-बाहर देशों में भी आवाज़ निकालो कि पारसनाथ पारसपुरी में ले चलने के लिए आया है। अब बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल पहले ऐसी चलाई थी। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, सर्विस की युक्ति सीख कर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। सर्विस की युक्ति सीख, वाह वाह, बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है, क्योंकि बाबा हमें होशियार बना रहे हैं ना। धारणा कर फिर दूसरे को करानी है, पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है। कहते हैं ना, कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। सुना, भगवान हमें दे रहे हैं, लेकिन हम अगर श्रीमत के विरुद्ध जाएंगे, अहंकार में आएंगे, अपनी महिमा चाहेंगे बिगड़ किए, या फिर चाह भी रहे हैं इस संगम पे महिमा नहीं चाहना, तो फिर कैसे माया छीन लेगी ये पता नहीं है।
है ना? इसलिए इसमें होशियार बनना है कि जो रतन बाबा दे रहे हैं उसको कैसे सँभाल के रखें, है ना? पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है। दूसरी पॉइंट, किसी बात में ज़रा भी अहंकार नहीं दिखाना, बहुत-बहुत मीठा और निर्वांचित बनना है। माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। ठीक है? वरदान, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विथ ऑनर, जो बीती बातें हुई उसको श्रेष्ठ विधि से बिता दो, खत्म कर दो जड़ से, और अच्छी बातों को लेकर आगे बढ़ो, तो पास्ट विद ऑनर बनेंगे। क्योंकि पास्ट इज पास्ट, जो होना था वो हुआ। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प और समय को पास करो, अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि विधि से हटा दो जो कभी स्मृति में ही नहीं आए। ठीक है? और वाह वाह के बोल दिल से निकले, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह मैं आत्मा वाह। किस तरह से मैंने इतनी बड़ी परिस्थिति को पास कर दिया बाबा के लिए। अनात्माएँ आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए, तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। मतलब किस चीज़ का महिमा होता है? आपकी बीती हुई अनुभव ही तो, बीती हुई परिस्थिति में कैसे आपने जीत पाया, इसी से तो आपकी महिमा होगी। आपकी स्टोरी से सब पाठ पढ़ेंगे, तो ऐसा बनो, यादगार स्वरूप बन जाए आप, और आप कीर्तन लायक, मतलब आपकी कीर्ति का गान हो। ठीक है? स्लोगन, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ। सबसे पहले अपने कल्याण का, कि मेरा कल्याण किस में समाया हुआ है, यह प्लान बनाओ, लेकिन प्लेन बुद्धि से। तभी विश्व सेवा में सकाश मिलेगी, मतलब तभी आप विश्व सेवा कर पाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदा स्वस्थ हो, सहज हो, सुंदर हो, संतुष्ट हो, संयमित हो, सफल हो, संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।